उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों निकाय चुनाव और आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दल इस चुनावी लड़ाई को लड़ने से पहले इस मुद्दे पर कानूनी रूप से लड़ने के मूड में आ चुके हैं। इस मामले पर बीजेपी के बाद अब सुबह सपा के अध्यक्ष राजभर का भी कहना है कि वो भी सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे। आगे की रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इन सब पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाया है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख आखिर किया क्यों है। ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ यूपी सरकार गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर रही है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय से जुड़ा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने की आग्रह है। वहीं इस पर सुबह सपा राजभर का भी कहना है कि इस मामले को लेकर वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इन सब के इतर सपा के अध्यक्ष के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। 30 दिसंबर को मायावती ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर नगर निकाय चुनावों को साजिशन टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नीयत सही होती तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तुष्टीकरण में वक्त बर्बाद करने की बजाय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती। मायावती ने पार्टी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इकाइयों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में बीजेपी पर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत स्थानीय निकाय चुनावों को टाल दिया है। वो आगे कहती हैं कि बीएसपी कार्यकर्ता बीजेपी के इस षड्यंत्र से उठे राजनीतिक उबाल पर प्रतिक्रिया लें और नए साल की शुरुआत से ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। बीएसपी सुप्रीमो आगे कहती हैं कि बीजेपी की नीयत और नीति अगर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को टालने की नहीं होती तो वो धर्मांतरण, हेट जिहाद, मदरसा सर्वे इस तरीके की बात नहीं करती। संघ के तुष्टीकरण में समय बर्बाद करने की बजाय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इससे आज ऐसी विचित्र और दुखद स्थिति पैदा हुई है, ये कहना है मायावती का। अब जानिए कि इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि बीजेपी ने हमेशा से पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। अखिलेश आगे कहते हैं कि आज उनसे पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों का भी छीन लिया जाएगा। बीजेपी षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के दिए अधिकारों को खत्म कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ओबीसी और दलित का आरक्षण खत्म कर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है और वह रिजर्वेशन के लिए रिवॉल्यूशन कराना चाहती है। उन्होंने बीजेपी के पिछड़े नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद पिछड़े नेताओं की आत्मा मानो मर सी गई है। अब जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश में दिसंबर महीने में नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसे लेकर 5 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की थी। अब आरोप यह है कि इस अधिसूचना में आरक्षण तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया गया है। इस पर सुनवाई करते हुए बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिसूचना रद्द कर दी और योगी सरकार को आदेश दिया कि वो बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए ही नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करे। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया। विपक्षी दल हमलावर होते गए। इससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे और वो जल्द ही ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला के तहत आरक्षण तय करने के लिए आयोग का गठन करेंगे। आयोग गठित भी हो गया, लेकिन मामला सियासी खींचतान से अछूता नहीं रह पाया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा, बीएसपी की मायावती और कांग्रेस की प्रियंका गांधी और सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर पिछड़ों का हक छीनने का आरोप मढ़ दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।